ये टॉपिक आप लोग को सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट वाला जो है, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स वाला जो ये जवेद साहब का लेक्चर था, उनके कोई लेक्चर बीडीएस के भी सेम डे पे आ रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा इमरजेंसी में पढ़ाने के लिए, तो कोशिश करते हैं इसकी बेसिक चीज़ों को गो थ्रू किया जाए। अगर हम इसकी डिटेल में डिस्कशन में जाएंगे तो बेटा खाली रिसेप्टर को पढ़ने के लिए 2-3 लेक्चर चाहिए। कोशिश करेंगे कॉमन कुछ चीज़ें प्रिपेयर हो जाए ताकि आप ऐसी कुछ और आप बाकी चीज़ें टेम्पर। सबसे पहले खासकर एएनएस को पढ़ने के लिए आपकी क्लासिफिकेशन पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लासिफिकेशन आपकी छोटी वो पक्की वाली किताब जो उसी से ली गई है, किसी टेक्स्ट से मैंने नहीं उठाई, ताकि एक एक दो नाम तो याद हो जाए लोगों को। इसके अंदर डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर सबसे पहले जो हम अल्फा एगोनिस्ट की बात करते हैं उसके अंदर नॉन सिलेक्टिव के अंदर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है, अल्फा 1 सिलेक्टिव के अंदर फिनाइलेफ्रिन है, अल्फा 2 सिलेक्टिव के अंदर क्लोनिडीन है। अल्फा एगोनिस्ट नॉन सिलेक्टिव के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन है, अल्फा 1 सिलेक्टिव के अंदर फिनाइलेफ्रिन है, अल्फा 2 सिलेक्टिव के अंदर क्लोनिडीन है। नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 अल्फा 2 सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव के अंदर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है, अल्फा 1 सिलेक्टिव के अंदर फिनाइलेफ्रिन है, अल्फा 2 एगोनिस्ट के अंदर हमारे पास क्लोनिडीन है। ये लिखे नाम अल्फा एगोनिस्ट के जो हैं, अल्फा एगोनिस्ट ड्रग्स नॉन सिलेक्टिव। ये बेटा अल्फा एगोनिस्ट के नाम लिखिए, क्लासिफिकेशन में गो थ्रू करनी करेंगे तो आगे किसी ड्रग को जाके पढ़ेंगे। जी नॉन सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन, वन सिलेक्टिव। बाकी लोग बेटा नाम तो याद के नाम तो बोल रहे हैं, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। बाकी लोग नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 सिलेक्टिव या अल्फा 1 एगोनिस्ट जो है, अल्फा 2 एगोनिस्ट जो है,
बाकी लोग बेटा ये नाम याद करें, बार बार आपको करें, नाम नहीं आएंगे तो आगे कैसे चलेंगे। इसमें तो इतने ज्यादा ड्रग्स के नाम, यहाँ पे तो एक एक नाम लिखा हुआ। नॉन सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन, अल्फा 1 सिलेक्टिव फिनाइलएफ्रिन, अल्फा 2 एगोनिस्ट या सिलेक्टिव जो क्लोनिडीन। अल्फा के बाद बीटा एगोनिस्ट की बात करते हैं। नॉन सिलेक्टिव के अंदर आइसोप्रोटेरिनॉल, बीटा 1 सिलेक्टिव डोबिटामीन, बीटा 2 सिलेक्टिव अल्बिटारोल। बीटा एगोनिस्ट के अंदर नॉन सिलेक्टिव के अंदर आइसोप्रोटेरिनॉल, बीटा 1 सिलेक्टिव के अंदर डोबिटामीन, बीटा 2 सिलेक्टिव के अंदर अल्बिटारोल। बीटा एगोनिस्ट नॉन सिलेक्टिव के अंदर आइसोप्रोटेरिनॉल, बीटा 1 सिलेक्टिव के अंदर डोबिटामीन, बीटा 2 सिलेक्टिव के अंदर अल्बिटारोल। बेटा बाकी लोग ये याद करें, नहीं होंगे तो आगे चलने का फायदा ही कोई नहीं है। बीटा 1 के अंदर नॉन सिलेक्टिव के अंदर आइसोप्रोटेनॉल, बीटा 1 सिलेक्टिव के अंदर डोबिटामिन, बीटा 2 के अंदर मीरा बैग्रेन भी दिखती है। चलो जी, क्लासिफिकेशन सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, सिम्पैथोमिमेटिक, एगोनिस्ट, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ये हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर, इसके अंदर फॉर बीटा इंडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर रिलीजर के अंदर एम्फेटामिन, रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकेन। इंडायरेक्ट एक्टिंग रिलीजर के अंदर एम्फेटामिन है, रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकेन है। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है उनके रिलीजर्स के अंदर एम्फेटामिन है, रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकेन है। इंडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है उसके रिलीजर के अंदर एम्फेटामिन है, रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकेन है। इंडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है उसके रिलीजर के अंदर एम्फेटामिन है, रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकेन है। जी, इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर कौन से इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग्स हैं?
releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine, releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine, releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine, releaser amphetamine. Releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine, releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine, indirect acting releaser amphetamine. तेरा बहुत सारे नाम्स हैं, आपके लिए ओवर हो जाएंगे, जितने किताब में छोटे में लिखे वो तो याद करें. Releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine, releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine, releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine. Releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine. Releaser amphetamine reuptake inhibitor cocaine, releaser indirect acting. जी पूरी क्लासिफिकेशन लिखे, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट की कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखे, एडिनर्जिक एगोनिस्ट या सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट की कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखें. इसके अंदर डायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है. बेटा एक्सीलेंट, ये बच्चे ने सारे नाम लिख दिए हैं. बाकी लोग बेटा लिखे, दो नामों के नंबर तो नहीं है. शाइस्ता नाम के बच्चे, इसमें पूरे नाम लिखे हुए हैं. बाकी डॉक्टर साहबान, एक्सीलेंट. असफर शाहीन, ठीक है बेटा, अच्छे लिखे. बाकी लोग बाकी लोग बेटा क्लासिफिकेशन आएगी तो आगे चलेंगे.
क्लासिफिकेशन चंदे की नहीं पढ़ना, बाकी फारग बैठे हुए हैं। बेटा लिखे क्लासिफिकेशन, आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। जी बाकी लोग बेटा बस होगी क्लासिफिकेशन की। बेटा ये जो ड्रग्स के नाम पड़े ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम के ड्रग्स है, इनके और दूसरे नाम क्या है? एडिनर्जिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। जो ड्रग्स अभी पढ़े इनके और क्या नाम है? सिंपैथेटिक सिस्टम और एडिनर्जिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम और एडिनर्जिक सिस्टम। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता जब नाम पूछते हैं। जी बेटा अदर नेम्स क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम और एडिनर्जिक सिस्टम। क्या नाम है? वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन आती है। सिंपैथेटिक सिस्टम और एडिनर्जिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम और एडिनर्जिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम और एडिनर्जिक सिस्टम।
अब हम बेटा यहाँ पे सिंथेसिस करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस कैसे होती है। नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस कैसे, मैं इसकी कॉमन बातें आपको बताऊंगा, बाकी बुक के अंदर डिटेल लिखी हुई है, आप कुछ टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर है, टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा के अंदर बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा के अंदर बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो कैरियर वगैरह वाली कहानी बेटा पढ़ते रहिएगा वहां से। टायरोसिन को कौन सा एंजाइम डोपा के अंदर कन्वर्ट करता है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन को कौन सा एंजाइम डोपा में कन्वर्ट करता है? कैरियर वाली कहानी भी शो की गई है। कौन सा एंजाइम बेटा कन्वर्ट करता है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। उसके बाद डोपा को डोपामीन के अंदर कन्वर्ट करता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपा को डोपामीन के अंदर कन्वर्ट करता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपा को कौन सा कन्वर्ट करता है डोपामीन के अंदर? डोपा डी कार्ब। बिल्कुल सिंपलीफाई कर रहे हैं चीजों को। डोपा डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। यहां तक क्लियर हो गया? टायरोसिन से डोपामीन तक कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करता है। डोपा को डोपामीन में कौन कन्वर्ट करता है? डोपा डी कार्बोक्सिलेज। बेटा कौन कौन से एंजाइम्स हैं? जहां तक स्टेप चलते जाए चंद सेकंड में आपकी ग्रिप हो जाएगी इसके ऊपर। एक्सीलेंट। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। चले, अब कहते हैं ये जो डोपामीन जो है इसने वेजिकल के अंदर जाके स्टोर होना होता है। डोपामीन को ब्रेक डाउन से बचाने के लिए वेजिकल के अंदर स्टोर करते हैं। ये डोपामीन जाके फिर नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे और कहानियां भी, लेकिन आपके लेवल से आगे की बातें वो याद करने की जरूरत नहीं है। डोपामीन जो वेजिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेजिकल के अंदर जाके ये डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे इसको स्टोर किया जाता है। यहाँ पे चार्जेस की कहानी भी है, वो सब बातें हम स्किप कर रहे हैं, सिर्फ बुक के हद तक रह रहे हैं। डोपामीन जो है ये वेजिकल के अंदर जाएगा, जहां से डोपामीन जो नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो। अब हम ब्लॉकर की बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? डोपामीन को रिजर्व कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं वेजिकल के अंदर। अगर कोई चीज डोपामीन को वेजिकल के अंदर ना जाने दें, रिजर्व होने से रोकने दे, आर से रिजर्व का वर्ड है, आर से रेजरपीन का वर्ड है।
वो ड्रग जो डोपामीन को वेसिकल के अंदर स्टोर होने से रोकेगी, उसका नाम क्या है? रेजरपीन। बेटा कौन सी, वो गलत लिखा है, कौन सी ड्रग जो है यहाँ पे आके जो है, कौन सी चीज जो है वो डोपामीन को वेसिकल के अंदर स्टोर होने से रोकेगी, रिजर्व होने से रोकेगी? रेजरपीन। कौन सी ड्रग रिजर्व होने से रोकेगी? रेजरपीन। कौन सी ड्रग रिजर्व होने से रोकेगी? रेजरपीन। अब जरा तीनों स्टेप्स को लिखे। फर्स्ट स्टेप्स क्या था? टायरोसिन ने बेटा डोपा के अंदर कन्वर्ट होना था बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। डोपा ने डोपामीन में कन्वर्ट होना था डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज। टायरोसिन ने वेजिकल के अंदर जाके नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होना है। टायरोसिन को वेजिकल के अंदर जाने से जो चीज रोकेगी उसे रेजरपीन कहते हैं। रेजरपीन। जी पहले तीनों स्टेप्स लिखे बेटा, जल्दी जल्दी नाम लिखते जाए जो जो चीजें आ रही हैं, ताकि एक स्टोरी की फॉर्म बनती जाए। बेटा क्विकली क्विकली करते जाएं। अब देखिए हम इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाएंगे बातों को। चीजें वही हैं जो बुक के अंदर लिखी है, लेकिन उसकी सेंस डिफरेंट कर देंगे। चलिए जी। अब क्या हो गया? नॉर एपिनेफ्रिन वेजिकल के अंदर आराम से बैठी हुई है। अब सिग्नल्स आएंगे कि इसको रिलीज करें। किससे होगा? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, जो वेजिकल से इसकी की रिलीज करवाई जाए। ठीक है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा ताकि वेजिकल से जो है नॉर एपिनेफ्रिन की रिलीज करवाई जाए, ताकि जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करे और एक्शन प्रोड्यूस हो। अब क्या होगा? नॉर एपिनेफ्रिन जो वेसिकल के अंदर आराम से सुकून से बैठी हुई है, सिग्नल्स आ रहे हैं कि इसको रिलीज करे। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसकी रिलीज होगी। अगर एक बंदा अपने घर के अंदर बैठा हुआ और हम उसे घर से बाहर निकलने से रोक रहे हैं, बेटा घर का पहला वर्ड जी से आ रहा है, तो जो घर को बाहर जाने से रोकेगा गुआनिथिडीन। बाहर जाने के लिए जो चीज रोक रही है जी से घर है। नॉर एपिनेफ्रिन आराम से अपने वेजिकल में बैठी हुई है, जो बाहर जाने से जो चीज उसको रोक रही है वो भी जी के साथ है। जी से घर का वर्ड है, जी से गुआनिथिडीन का वर्ड है। तो कौन सी ड्रग रिलीज को रोकेगी? जी कौन सी चीज रिलीज को रोक रही है? घर से बाहर जाना चाह रही है नॉर एपिनेफ्रिन जो है। नॉर एपिनेफ्रिन घर से बाहर जाना चाह रही है, तो कौन सी चीज उसको रोकेगी? जी से घर, जी से गुआनिथिडीन। गुआनिथिडीन उसको रोकेगी।
बेटा सारे स्टेप जरा लिखे। टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, डोपामीन से रेजरपिन एक्ट कर रही है, स्टोर होने से रिलीज होने से गोनाथेडीन उसको ब्लॉक कर रही है। ये जरा सारे स्टेप्स लिखे ताकि मैं अगली बात करूं। इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपकी टिप्स में होंगी जो बंदे ध्यान से बात को सुन रहे हैं। स्टेप्स लिखे जरा सारे। ये बेटा norepinephrine release is inhibited by the gonethidine. अब यहां तक सारी बातें होंगी। अब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी। जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी तो ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर इंट्रासेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगी, ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगी, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। साइनेप्टिक स्पेस जो है उसके अंदर COMT कैटाकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज। आप काओ भी कैसी थी, गाय बैठी हुई है साइनेप्टिक स्पेस के अंदर आराम से। जैसे ही वो बेचारा नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से एक्शन प्रोड्यूस करके निकलने की कोशिश करेगा, काओ उसको दबा देगी। काओ जो है उसको दबा देगी। जब उसको दबाएगी तो उसकी कुछ ब्रेक डाउन यहाँ पे हो जाएगी। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स उसके नाम लिखे हुए हैं और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। 4 स्टेप के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होगी तो ये जाके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से बाइंड करेगी, इंटरसेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। साइनेप्टिक स्पेस के अंदर बैठी हुई COMT कैटाकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज, काओ की तरह का एक एनिमल बैठा हुआ, वो इसकी ब्रेकडाउन का आगाज कर देगा। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो कुछ यूरिन में निकल जाएगी, कुछ इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज बैठी हुई है, जैसे यहाँ से जो है नॉरएपिनेफ्रिन वापस जाने की कोशिश करेगी या इसका रीअपटेक करने की कोशिश की जाएगी, तो मोनोमाइन ऑक्सीडेज माओ जो है, जो कैट की तरह मानो बिल्ली की तरह बैठी हुई है, वो उसकी ब्रेकडाउन काज करेगी। पहली ब्रेकडाउन जो है वो काओ कैटाकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज कर रही है, दूसरी ब्रेकडाउन जो माओ मोनोमाइन ऑक्सीडेज कर रही है। नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर से रिलीज होगी। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगी, इंटरसेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे सिनेप्टिक स्पेस के अंदर कैटाकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज पड़ा हुआ काओ, जो इसकी ब्रेकडाउन काज करेगा, इनएक्टिव मेटाबोलाइट यूरिन में चले जाएंगे। उसके अलावा जो माओ जो है मोनोमाइन ऑक्सीडेज है, वो भी इसकी ब्रेकडाउन काज करेगी। ब्रेकडाउन की वजह से इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होंगे जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे। काओ, माओ, मानो बिल्ली, काओ बेटा काओ है ना, गाय बैठा दी है सिनेप्टिक स्पेस के अंदर। निकलो जरा, घर से निकले तो जरा। आपकी देखिए कैसे हम टांगे तोड़ते हैं। और फिर बिल्ली का हाथ लगा के बैठी हुई माओ।
बिल्ली गात लगा के बैठी हुई है, काऊ ब्रेक डाउन कर रही है और बिल्ली भी गात लगा के बैठी हुई ब्रेक डाउन करने के लिए जो है। कहते हैं जो रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन होती है वो रैपिडली इंटेक की जाती है, न्यूरॉन रैपिडली इंटेक करता है। रीअपटेक की इनहिबिशन जो है वो तीन चीजें करवाती है, इमेप्रामीन करवाती है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इमेप्रामीन, एसएनआरआईज करवाती है और कोकेन करवाती है। रीअपटेक इनहिबिटर कौन से? कोकेन, एसएनआरआई एंड इमेप्रामीन। नॉरएपिनेफ्रिन रैपिडली इंटेक की जाती है तीन चीजों के, बेटा नाम यहाँ पे दी, कोकेन है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एसएनआरआईज है। बेटा एसएसआरआई सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, एसएनआरआई सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है। तो यहाँ पे एसएनआरआई है, एसएसआरआई नहीं है, एसएनआरआई। राबे बेटा एसएसआरआई नहीं है, एसएनआरआई है। रीअपटेक को कौन सी चीजें इनहिबिट करती हैं? कौन सी चीजें रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं? बाकी लोग रीअपटेक इनहिबिटर्स कौन से हैं? कौन सी चीजें रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं? कौन सी चीजें रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं? बेटा आप कंप्लीट स्टेप्स लिखें, नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस को लिखें ताकि हम अगला क्वेश्चन करें। प्लीज राइट डाउन द कंप्लीट स्टेप्स। पहले टायरोसिन, डोपामीन, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज, वेसिकल के साथ अपोसिनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग, उसके बाद रीअपटेक, रीअपटेक की इनहिबिशन, मेटाबॉलिज्म, काओ माओ। प्लीज राइट डाउन द सेंसेस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तमाम स्टेप्स वन बाय वन करके लिखिए बेटा। कंप्लीट स्टेप्स लिखे, एक स्टेप नहीं लिखना, पूरा लिखना, साइकिल, पूरा साइकिल लिखना है आपने। याद कर लें, ये आती हैं चीजें एमसीक्यूज के अंदर, एससीक्यूज के अंदर चीजें आती हैं, तो कोशिश करें उसे गो थ्रू कर लें। दो क्वेश्चन हो गए हमारे, क्लासिफिकेशन हो गया और ये जो है क्या नाम लेते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस। मैं जो सेकंड लेक्चर जो मंडे को होगा उसके अंदर आपको वो कॉमन चीजें कराएंगे कि आपको एक ही सेंटेंस में सारे डिवर्स फैक्ट याद हो जाएंगे, सिर्फ आपने याद करने को ड्रग किस पर्पज में दे रहे हैं।
बेटा रीअपटेक का भी तो लिखे हैं, रीअपटेक इज इनहिबिटेड बाय। बेटा प्लीज बाकी लोग भी लिखे, पढ़ने के लिए क्लासेस रिवीजन के लेक्चर हो रहे हैं। बैग बेटा ये लिख जी, फीडबैक। ठंडा ले आया। बेटा नेम इसलिए बताया जाता है ताकि आपको चीजें याद रखें। अब देखिए आर से रिजर्व का वर्ड है, आर से रेजरपीन का वर्ड है, जी से घर का वर्ड है, जी से गोनेथिडीन का वर्ड है। काओ है कुछ चीज गुजरेगी ऊपर बैठेगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगी। माओ बिल्ली जो है घर में कोई भी चीज आप छोड़ेंगे तो वो अटैक करके खा जाएगी। काओ माओ। वो कहते हैं ना वो अल्लाह मियाँ की गाय है, तो गाय जिस भी चीज पे बैठेगी टूटेगी तो वो सही ना, ब्रेक डाउन हो जाएंगी। अब एक गाय को एक हैंड के ऊपर बैठा दें तो उसकी अगली पिछली चीजें भी टूट जाएंगी और यूरिन भी निकल आएगा। अब एक काव को एक अब डॉग के ऊपर बैठा दें तो डॉग के ना सिर्फ तोड़फोड़ होगी बल्कि उसका यूरिन भी निकल जाएगा। तो काव माओ। बेटा भी थोड़ा सा टाइम है, चंद मिनट है इसके अंदर। बेटे टीचर का काम ही होता है, देखिए बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ, मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, आपको मैं किसी डिटेल में नहीं लेके गया। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, सिनेप्टोब्रेमर सेंटॉक्सिन्स की बातें हैं, लेकिन हमारे काम की चीजें नहीं है। यहाँ पे चार्ज की बातें हैं, जो वेजिकल्स के अंदर लेके कौन से ऐसे चार्जेस आप उसको वहाँ पे एक जगह पे महफूज करके रख सकते हैं, चार्जेस कौन से प्ले करें, लेकिन वो नहीं आपके काम की बात। आपको टेक्निकल स्टेप्स का पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ें कैसे बन रही हैं, कैसे जाके वैसे आगे एक्ट करेंगी। अब इसके बाद जो क्या नाम क्वेश्चन जो पूछा जाता, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द कैटाकोलामीन एंड द नॉन कैटाकोलामीन्स।
व्हाट आर द कैटेकोलामीन्स? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है और नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है। कैटेकोलामीन के अंदर है एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, आइसोप्रोटाइनॉल केटामीन के अंदर आती है। एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, डोपामीन याद कर ले, 3 याद कर ले। एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, डोपामीन कैटेकोलामीन्स के अंदर आ रही हैं। और नॉन कैटेकोलामीन वो चीज़ें जो प्रिपेयर की जाती हैं, इनके अंदर फिनाइलएफ्रीन है, एफेडेरिन है, एम्फेटामीन है। नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर फिनाइलएफ्रीन, एफेडेरिन, एम्फेटामीन है। कैटेकोलामीन्स के अंदर हमारे पास एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, डोपामीन है। बेटा कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स है और नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स है? फिनाइलएफ्रीन, एफेडेरिन, एम्फेटामीन। कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है? नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है? कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है? नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है? जी कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है? नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स? कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है और नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन सी ड्रग्स है? कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, नॉन कैटेकोलामीन्स। फिनाइलएफ्रीन, एफेडेरिन, एम्फेटामीन वो जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर की जाती हैं। कैटेकोलामीन्स ज़्यादातर वो जो नेचुरली प्रिपेयर की जाती है, आपकी बॉडी में मौजूद है। sympathomimetic that contain catecholamine. Catecholamine contain 3,4 dihydroxybenzene group. कैटाकोलामीन की स्ट्रक्चर क्या है? 3,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन ग्रुप। कैटाकोलामीन की स्ट्रक्चर क्या है? 3,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन ग्रुप। नाम का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर बेटा 3,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन ग्रुप। कैटाकोलामीन के अंदर 3,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन ग्रुप। कैटाकोलामीन के अंदर 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप। कैटाकोलामीन के अंदर 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप। जी कैटाकोलामीन के अंदर 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप। और नॉन कैटाकोलामीन के अंदर के अंदर लेकिन द कैटाकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नॉन कैटाकोलामीन लेकिन द कैटाकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नॉन कैटाकोलामीन लेकिन कैटाकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन कैटाकोल लेकिन OH ग्रुप बेटा एक ही बात है। लेकिन कैटाकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। लेकिन कैटाकोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कैटाकोलामीन 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप।
जी कैटाकोलामीन की स्ट्रक्चर और नॉन कैटाकोलामीन की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? उनमें बेटा कैटाकोला हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, और कैटाकोलामीन के अंदर क्या 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप है। कैटाकोलामीन जो है उनकी पुअर पेनिट्रेशन है सीएनएस के अंदर चार्ज होने की वजह से। नॉन कैटाकोलामीन्स की जो है गुड पेनिट्रेशन है। कैटाकोलामीन्स की पुअर पेनिट्रेशन है सीएनएस के अंदर, और नॉन कैटाकोलामीन्स की गुड पेनिट्रेशन है सीएनएस के अंदर। कैटाकोलामीन्स की पुअर पेनिट्रेशन है सीएनएस के अंदर,